जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका एडुटेरिया का यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ये मिला आपका मोहनजोदड़ो से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। यह अभी आपका वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। यह किताब का मेगास्थनीज ने। आपको ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। इसमें आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, यानी आपका इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। एक चीज़ याद रखिए आपका कि मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन है कि भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ये हुआ था आपका यानी पुरुषनी नदी के तट पर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये होता आपका लुम्बिनी में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, इसे आप याद रखिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है यानी 57 ईसा पूर्व में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विक्रम संवत कौन चलाया था, तो ये आपका यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत का स्टार्ट किया था यानी शुरू किया था। देखिए विक्रम द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का आरंभ किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन का है कि गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी। यह थी आपका संस्कृत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ये करवाए थे राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट के शासक, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। यह 17 बार किए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को माने जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इल्तुतमिश आपका कुतुबिन ऐबक के गुलाम थे। कौन थे, कुतुबिन ऐबक के गुलाम थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो ये क्या आपका खिलजी वंश। सबसे कम शासन कौन किया है, खिलजी वंश किया है। ये आपका 30 वर्ष शासन किए हैं। खिलजी वंश 30 वर्ष शासन किए हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक शासन कौन किया है, ये क्या आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका यानी 94 वर्ष शासन किए हैं, इसे आप याद रखिएगा। सबसे अधिक क्या है तुगलक वंश और सबसे कम शासन किए हैं आपका खिलजी वंश। कौन किया, खिलजी वंश किया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। कितने सूबों में विभक्त था, ये था आपका 15 सूबों में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपका एक से दिया आपका यूरोपीय देश और दूसरे से दिया है स्थापित प्रथम कारखाना। तो ये ऑप्शन ए में है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल आपका प्रथम कारखाना कोच्चि में स्थापित किए थे, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है डेनिस। तो डेनिस आपका यानी
त्रैकोवर बिल्कुल सही है। आपका सी है डच मुसलिपट्टनम। तो डच भी किए थे मुसलिमपट्टनम में प्रथम कारखाना का स्थापना। और आपका फ्रांसीसी है कालीकट, यही आपका गलत है। फ्रांसीसी कालीकट ने सूरत में ये अपने प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित किए थे। इसे आप याद रखिएगा। कब किया था? तो 1668 ईस्वी में किए थे। इसे आप याद रखिएगा। यानी फ्रांसीसी ने प्रथम कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किए थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था आपका जॉन मिंडेल हॉल। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस आपका यानी जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे। यानी जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। लेकिन भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? यह था आपका जॉन मिंडेल हॉल थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? ये कहते हैं जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। और मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला कहते हैं। और फर्रुखसियर को कहते हैं यानी घृणित कायर। फर्रुखसियर को क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? ये था आपका मुबारक उद दौला थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये क्या था आपका यानी वी.डी. सावरकर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि बेद समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका श्री घरलू नायडू। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कब क्या था? 1864 में किए थे। इसे आप याद रखिएगा। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। वेद समाज का दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये होता है आपका बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो पाइक विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1917 से 18 में। 1917 से 18 में हुआ था। कहाँ हुए थे? तो उड़ीसा में हुए थे। इसे भी याद रखिएगा। पाइक विद्रोह कहाँ हुए थे? तो उड़ीसा राज्य में हुए थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका है कि एक से दिया आपका पत्र पत्रिकाएं और दूसरी से दिया है संपादक या संस्थापक। इसमें कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बिल्कुल सही है। ये आपका भारत का प्रथम समाचार पत्र है। इसे भी याद रखिएगा। सोम प्रकाश, ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी बिल्कुल सही है। फिर आपका है बंगदूत राजा राममोहन राय। ये भी आपका सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है कि भारत के 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी? तो ये क्या था आपका 1854 के वुड डिस्पैच के घोषणा में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इससे आप याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जिलों में यानी एक दीवान और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसीलिए इसे भारत के में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? इसमें देखना आपको कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। ऑप्शन ए है कि सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना। यह मिलाया था आपका 1843 में। 1843 में। फिर आपका है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये होता आपका 1845 1845 से 1846 में। फिर आपका है
तृतीय अंगल बर्मा युद्ध। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध ये होता आपका 1855 से 56 में हुए थे। 1855 से 56 में हुए थे। फिर आपका है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये आया था आपका यानी 1856 में। कब आया था? 1856 में। तो आप देख सकते हैं आपका यानी सबसे लास्ट में कौन होगा? आपको जगह तृतीय अंगल बर्मा युद्ध। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका MG रनाडे, GB जोशी और SH चिपलुंकर, यानी ABC तीनों आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर का है 24 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका जॉर्ज यूल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, कौन सा? चौथा अधिवेशन यानी इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो यह क्या था आपका 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। यह भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है कि लंदन में कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? यह क्या था आपका मदन लाल ढींगरा ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह क्या था आपका CR दास ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आपका नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसमें कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जिसके आपका अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका विजय राघवाचारी थे। लेकिन इसी आपका यानी इसी कांग्रेस अधिवेशन में CR दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो यह क्या था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपका 5। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन 31 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? ये किताब का उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, यानी आपका ABC तीनों सही है। इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि गांधी इब्रिन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये होता आपका 1931 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गांधी इब्रिन समझौता 1931 में ही यानी गांधी जी ने इसमें स्वीकार किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि आपका कांग्रेस ने प्रथम में न ही आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। कांग्रेस ने केवल आपका यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। आपके लिए क्वेश्चन है, बताना है आपको कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। आपके लिए क्वेश्चन है, बताना आपको कि कौन ऐसे व्यक्ति थे, यानी कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो ये आपका है यानी मंगल ग्रह के। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। शुक्र ग्रह को यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है।
क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाने जाते हैं? उसे हम जीरोफाइट कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ये है आपका केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर आपका केचुए पालन से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। और आपका मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर को मत्स्य पालन कहते हैं। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर। और आपका रेशम कीट पालन होता है आपका हो जाएगा यानी सेरी कल्चर। रेशम कीट उत्पादन किस में करते हैं? तो सेरी कल्चर में करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपका भागीरथी एवं विलगना नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में आपका सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये आपका सिक्किम, यानी सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का है, इसे आप याद रखिएगा। और आपका सबसे अधिक जनसंख्या किस में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। और आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो गया आपका सिक्किम। वही हम बात करें क्षेत्रफल में, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन है? तो यह है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह आपका राजस्थान। और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, इसे याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, बिल्कुल सही है, यानी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देहरादून में है। ऑप्शन बी है सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी आपका सही है। सी है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, ये भी आपका सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, यानी इसमें आपका सभी सही है, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका 2005 में पारित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? क्वेश्चन क्या है? विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये क्या आपका गुजरात में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स 2022 पुरस्कार किसने जीता? यह जीती आपका मीराबाई चानू ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसने जीती है? तो मीराबाई चानू ने जीती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन का है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये क्या आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ये सभी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। यदि आप करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इसमें लगभग आपका 22 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। तो आप इस सभी प्रैक्टिस सेट को बना लेते हैं तो आपको ये मेरा वादा है कि करेंट अफेयर से आपका क्वेश्चन कम चांस है छूटने का, यानी आपका कम चांस है कि करेंट अफेयर क्वेश्चन आपको आपसे ना बने। आपका सभी करेंट अफेयर आपको बन जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हैं वो हम सभी प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं, तो इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 43 बनाते हैं। क्वेश्चन का है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या किन शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? ये मिला आपका जम्मू कश्मीर में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना टन मिला है? तो ये मिला आपका यानी 5.91 मिलियन टन। 5.91 मिलियन टन मिला है लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? ये रखा आपका 45.03 लाख करोड़।
45.03 लाख करोड़। इसे आप याद रखिएगा। आपका देखिए बजट से संबंधित प्रश्न भी आपको हम करवा चुके हैं। यदि आप ये भी प्रायोरिटी सेट नहीं देखें हैं, आपको मिल जाएंगे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। ध्यान रखिए, यानी केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपको हम करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपका ये वीडियो मिल जाएंगे। इससे आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है फागू चान सिक्किम। नहीं, ये आपका गलत है। फागू चान आपका मेघालय के वो राज्यपाल है। कहाँ का है? तो मेघालय के राज्यपाल है कौन? फागू चौहान। तो आपका ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी है हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल। बिल्कुल सही है। इन आपका हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल है। सी है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर मेघालय। ये आपका गलत है। ये आपका अभी वर्तमान में बिहार का राज्यपाल है। इसे आप याद रखिए, बिहार का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये आपका है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। इसे आप याद रखिएगा। और आपका है CP राधाकृष्णन। ये आपका झारखंड के राज्यपाल है। कहाँ के? तो झारखंड के राज्यपाल है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि द ब्लू बुक और राइट्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा आपका अमिताभ कुमार। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्या गया? फिजी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे आप याद रखिएगा। ये सभी करंट अफेयर आपको हम करवा चुके हैं, आप जाकर देखिए एक बार। ये आपका सभी करंट अफेयर यहाँ आपको मिल जाएंगे। देखिए आपका यानी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका फिजी में। और देखिए भारत की तरफ से इसमें कौन हिस्सा लिया था? तो भारत की तरफ से आपका भारत के विदेश मंत्री यानी S जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये था आपका मिस्र के। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का स्थान कौन सा था। ये आपका है 40वां। कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। तो ये क्या आपका भारत बायोटेक। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसने किया है? भारत बायोटेक ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन है कि कोशिका के राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ये आपका प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसे आप याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, इसे आप याद रखिएगा। यानी राइबोसोम के अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है। उन रोगों को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चिरकालिक कहते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है। ये आपका है हरित लवक। हरित लवक में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन 54 है कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। आपको पता ही होगा कि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो ये होता है आपका ऊपर और नीचे दोनों ओर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। यह जगह आपका ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी कोशिकीय रिक्तिकाएँ में, ऑप्शन सी छाल में।
यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स ने आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी किस दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। क्या पूछ रहा है, अधिकतम कह रहा है, तो आपका हो जाएगा अनंत, अनंत तक देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन यह पूछता है कि सामान्य नेत्र न्यूनतम कितनी, सामान्य नेत्र को न्यूनतम किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी आवश्यक होते हैं, तो ये होता होगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं, क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा आपका जनित्र हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा, जनित्र हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखें आपका कि विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो हम एमीटर से मापते हैं। किससे, तो एमीटर से मापते हैं। और आपका विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होते हैं, तो एम्पियर होते हैं। क्या होता है आपका, एम्पियर होते हैं। इससे आप याद रखिएगा, यानी विद्युत धारा की ऐसे मात्रक एम्पियर होते हैं और विद्युत धारा को मापते हैं किससे, तो हम एमीटर से मापते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में v बराबर ds/dt, v बराबर ds/dt। तो ये क्या आपका, तो ये आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, तो यह आपका वेलोसिटी होते हैं। यानी विस्थापन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेग कहते हैं। वेग क्या आपका, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, तो ये होगा आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, तो ये होता है आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए ये आपका कोई मास m1 है और r दूरी पर आपका कोई मास क्या है, m2 है। तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये लगता है आपका F बराबर g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। क्या होता है, F बराबर g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, यानी दूरी के क्या होते हैं, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। तो ये आपका लवण का उदाहरण है, ये जगह आपका NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये क्या आपका नमक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है। अब देखिए क्वेश्चन 64 में क्या है, आपका है Mg पर +2 चार्ज है, Mg पर +2 चार्ज है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्लस चार्ज कब आता है, किसी एटम पर प्लस चार्ज कब आता है और माइनस चार्ज कब आते हैं। देखिए प्लस चार्ज कब आता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखिए क्या है, +2 चार्ज है, इसका मतलब है आपका यानी Mg से आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तो निकल गया है। क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आपका इससे निकल गया है, इसीलिए आपका इस पर +2 चार्ज आया है। अब देखिए मैग्नीशियम में आपका, यानी मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका होता है 12 एटॉमिक नंबर होता है। यानी आपका मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन भी होता होगा, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और कोई भी आपका जैसे एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका सेम होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इसका मतलब है यानी इसमें आपका 12 इलेक्ट्रॉन पहले होगा। कितना, 12 इलेक्ट्रॉन पहले से होगा और आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें से निकल गया है। तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंध से बनने
द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों की साझा होता है? तो ये होता है आपका 4 इलेक्ट्रॉनों की। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई ए है, ए एटम है, और आपका ये कोई बी है, तो इससे क्या होता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन यानी ए का 2 इलेक्ट्रॉन और आपका बी का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये आपका शेयर करते हैं। इससे आपका क्या हो गया, एक ए बॉन्ड बन गया, ये आपका ये दूसरा बॉन्ड बन गया, यानी द्विबंध हो गया। तो द्विबंध बनते हैं आपका 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 66 है। क्वेश्चन है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, यानी एलपीजी गैस का अवयव है। तो ये आपका ब्यूटेन है, प्रोपेन है और इथेन है। इन तीनों होता है आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो आपका मुख्यतः हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होगा आपका, ब्यूटेन हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 67 है। क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये आपका है H2O यानी जल। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 68 है। क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। देखिए, एल्डिहाइड में आपका ये जगह CHO, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होता है आपका C++O और ये आपका H, ये आपका है क्या, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। और ये क्या है, ये आपका है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है आपका इसका स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और ये OH क्या है, तो ये आपका अल्कोहल का क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप है। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये जगह आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय, यानी हम अदालत में जाकर इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। ये यानी सरकार के इच्छा पर निर्भर है, वो लागू करे या ना करे। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कहाँ से लिया है, तो ये आपका भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसे आप याद रखिएगा। और इसका उल्लेख आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में किया है। किसमें, भाग 4 में किया है। और आपका अनुच्छेद 36 से 51 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। इसे अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन आपका 70 है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। ये क्या आपका 17वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, आपका राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ये लगता है आपका लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो ये होता है आपका मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, यानी कैबिनेट सचिव होते हैं। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो ये जगह आपका यानी कानून और व्यवस्था आपका स्थानीय सरकार का ये मामला नहीं है। ये आपका राज्य सूची का विषय है। क्या है, राज्य सूची का विषय है। इसे आप याद रखिएगा। यानी राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 74 है। क्वेश्चन है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। यह आपका तीसरी अनुसूची में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये आपका है अनुच्छेद 49 में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है।
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये आपका है अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 335 में। इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का, किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपको सेवा क्षेत्र आते हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, वस्तुओं का परिवहन। तो परिवहन करना ये भी क्या आपका है? तो एक सेवा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ये आपका है 16.2% है। इससे आप सीधे रट जाइए, इससे आप सीधे रट जाइए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके बीपीएससी एग्जाम में, आपका बीपीएससी एग्जाम में यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका ये क्वेश्चन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, 16.2%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है उसमें शामिल है। ये आपका है सक्षमता को सामने लाना और हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ये आपका तीनों इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है? यानी कौन सी है जो सबसे पुरानी है? ये आपका खड़गपुर की पहाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो ये है आपका रामेश्वरम द्वीप। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये आपका पता होगा कि गंगा नदी है। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लेकिन गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 2525 किलोमीटर। आसान है याद करना, 25 ध्यान रखिए, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसे आप याद रखिएगा। और इसमें आपका जो गोदावरी नदी है ये आपका प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। देखिए एक चीज़ आपका है, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। अब देखिए दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए ये क्या है, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं और कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा नदी कहते हैं। तो दोनों में आपका अंतर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर कहते हैं हम काली मिट्टी को या कपासी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी आपका कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, इसीलिए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को यानी रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाते हैं, ये आपका नक्षत्र कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और आपका बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन का है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा। देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। देखिए
1 डिग्री देशांतर चलने में आपका 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये आपका कितना है? 90 डिग्री है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 90 डिग्री में कितना होगा? तो 90 गुने 4 हो जाएगा, यानी 9 चौक 36, यानी 360 मिनट लग जाएंगे। कितना लगेगा? 360 मिनट लग जाएंगे। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलिए तो 60 से भाग दे देंगे, 6 36, यानी आपका 6 घंटा समय लगेगा। कितना लगेगा? 6 घंटा समय लगेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धाराएं नहीं है? हिंद महासागर की धाराएं नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, बेंगोला धारा। ये आपका धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लैक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लैक्स का हिस्सा नहीं है। ये जगह आपका वियर इसका हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये आपका है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसके कारण? तो CO2 के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 92 है। क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ये हुआ आपका क्योटो प्रोटोकॉल से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किससे हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस क्या है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये मनाते हैं 16 सितंबर को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल में पाए जाते हैं। और आपका ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका O3 होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में आपका 94 है। क्वेश्चन 94 है कि राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, ये भी सही है। बी है वन एवं वन जीव अधिकारियों को, ये भी सही है। सी है वन जीव संरक्षकों को, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये है आपका महात्मा गांधी के। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या, ये आपका 243 है। यानी बिहार के विधानसभा में आपका टोटल सीट 243 है। तो विधान परिषद में कितना है? तो याद रखिएगा, बिहार के विधान परिषद में आपका 75 सीट है। कितना है? 75 सीट है। तो आपका विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है, और बिहार के लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है। और बिहार में आपका राज्यसभा सीट कितना है? तो ये आपका 16 है। इस सभी डाटा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित है? वन नीति बिल्कुल सही है। बी है पर्यावरण अधिनियम 1986, ये भी सही है। औद्योगिक नीति, ये भी सही है। 4 है शिक्षा नीति, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त चारों आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी कृत्रिम मानव निर्मित है। ये जगह आपका धान का खेत ये आपका क्या है? मानव निर्मित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी
अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? ये आपका है चिपको आंदोलन का नारा है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए आपका ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक्स मान क्या होगा। देखिए इस साइड क्या दिया आपका 5/9 के पावर दिया आपका x-3 दिया है, x-3 दिया है। इधर क्या दिया आपका, इधर दिया आपका 81/25। देखिए 81/25 है और इसके पावर क्या आपका, ये पावर है x-6 है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो आपका इधर तो कुछ करना नहीं है, 5/9 के पावर x-3 है, ये ऐसी रहने दिए। इधर हम तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 9/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या है, तो पावर में आपका है x-6, तो ये आपका क्या होगा, गुना में आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका आ गया क्या 5/9 के पावर x-3 और इधर आ गया आपका क्या कि 9/5 के पावर यानी 2x - 6 दूनी 12, यह आ गया। अब देखिए आपका यहाँ क्या 5/9 है, यहाँ क्या 9/5 है। क्या आपका बेस सेम है? नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम उल्टा देते हैं, इसको उल्टाएंगे। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/9 के पावर x-3 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम 5/9 के पावर लिखेंगे तो पावर आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उसको हम पलट दिए हैं। तो आपका आ जाएगा क्या 12 - 2x आ जाएगा। पहले क्या था 2x - 12 था, तो ये आपका क्या होगा, इसे माइनस से गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 12 - 2x। ठीक। अब देखिए आपका बेस क्या है, सेम है। बेस यदि आपका सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। अब ये बराबर ये हो जाएगा, यानी आपका x-3 बराबर हो जाएगा 12 - 2x। अब x को इधर लाइए तो इधर जगह आपका 3x हो जाएंगे, और इसको इधर लाइए तो 12 - 3 = 15 हो जाएंगे। 5 3 से काटिए, 3 × 5 = 15। आपका x मान क्या आ गया, 5 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 10 और 15 से द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है इस संख्या से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सिंपल है, क्या करेंगे, इस तीनों को पहले आप एलसीएम निकालिए। 4, 10 और 15 का एलसीएम निकालिए। ठीक, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। ये 2 से लगेंगे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 5 से लगाइए तो ये आपका 2 है, 5 × 5 तो 5 या 15, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 यानी 60 आ गया। इसका एलसीएम करने पे कितना आया, तो 60 आ गया। ठीक, 60 आया। ठीक। अब देखिए एक तरीका आपका ये है कि ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया आपको उसमें क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप 60 से क्या कीजिए, सब में डिवाइड कीजिए। जो आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। इससे भी आप बना सकते हैं, या आप ऐसे नहीं बनाइएगा तो प्रोसेस से बनाइएगा। देखिए 4 अंकों को सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 × 9, ये आपका क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें क्या कीजिए, आप पहले 60 से आप भाग दीजिए। ठीक है, 60 से आप भाग दीजिए। इसमें जब 60 से भाग देंगे तो आपका देखना पड़ेगा आपको शेषफल क्या आता है। इसमें आप भाग देकर देखिएगा, आपका शेषफल 39 आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 39 आ जाएंगे। तो जो आपका शेषफल आएगा वो आप इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यानी आपका इसमें से क्या करना है, आपको 39 को माइनस कर देंगे। क्या आएगा आपका 9960 आ जाएगा, यानी आपका यही आंसर हो जाएंगे 9960। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश ने 16,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और बाद में उसे 20,000 रुपये में बेच दिया। इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यानी 16,000 में खरीदता है और 20,000 में वो बेच देते हैं। तो आपको पता ही होगा इसमें कितना लाभ होता है, तो इन्हीं 4,000 का लाभ हो रहा है। भाई 16,000 में लिए 20,000 में बेच दिए, कितना लाभ हुआ, तो 20 में से 16,000 को घटा दिए, 4,000 लाभ हुआ। कितना में से लाभ हुआ, तो 16,000 में से आपको 4,000 में लाभ हुआ, तो 4,000 लाभ हुआ, तो 4,000 बटे 16,000 हो गए। ये आपका लाभ है, ये आपका क्रय मूल्य है। अब बटे गुने 100 कर देंगे, 0 1 सेकेंड 3 0 कट जाएगा, और 4 चौक 16, 25 चौक 100, यानी क्या जाएगा आपका 25% आ जाएंगे। यानी कितना लाभ हुआ, तो 25% लाभ हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540
और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाते हैं। तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए 2 वर्ष में आपका 540 रुपया होता है और 4 वर्ष में आपका यही रुपया 900 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यही रुपया का आपका 2 साल बाद यानी 4 साल, तो इसके 2 साल बाद, 2 साल तो पहले हो चुका है, उसके 2 साल बाद कितना रुपया होता है? 900 रुपया हो जाते हैं। इसका मतलब है यानी अगले 2 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा? तो 900 में से हम 540 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए? माइनस कीजिए। 900 माइनस 540 आपका आ जाएगा कितना? तो 360 आ जाएंगे। यानी आपका 2 साल का ब्याज हमें पता चल गया कितना? तो 360 रुपया है। ये आपका क्या है? ये आपका 2 साल का मिश्र धन है। 540 क्या है? तो 2 साल का आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से हम जब लाभ को माइनस करेंगे तो आपको क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप माइनस कीजिए। 540 में से आप 360 को माइनस कीजिए। 0 यहाँ आपका 8 आ जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएंगे, यानी 180। इसका क्रय मूल्य कितना था? तो 180 रुपया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 105 है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या आपका है? रूट अंडर है 18 माइनस 2 रूट 77 है। अब देखिए इसको तोड़ना है, इसको बताना आपका या सिंप्लीफाई करना। देखिए हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, इस रूट के अंदर ही है, माइनस 2 रूट 11 इंटू रूट 7। अब देखिए क्या आ गया? देखिए रूट 11 का स्क्वायर क्या आएगा? 11 आएगा और रूट 7 का स्क्वायर 7 आएंगे। तो 11 7 कितना हो गया? 18 हो गया। और यहाँ गुना कीजिए, यहाँ आप गुना कीजिएगा तो क्या है? 11 7 77, यहाँ 2 ही है तो 2 रूट 77 ही है। यानी हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए गौर से, यह क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते होंगे जब आपका स्क्वायर पर रूट आ जाते हैं तो आपका स्क्वायर ऑटोमेटिक क्या होगा? हट जाएगा। आपका क्या बच जाएंगे? रूट 11 माइनस रूट 7 हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। अब देखिए इसमें क्या करना है? आपको गुणनखंड तोड़ना है। बहुत सिंपल है। क्या कीजिए? पहले 48 को फैक्टर कीजिए। 48 को फैक्टर कीजिएगा। देखिए 8 छके 48, सीधे कीजिए 8 छके 48। देखिए फैक्टर तो किए यानी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 48 यानी 8x प्लस 6x माइनस 48। अब देखिए इसको क्या 8 में से 2 6 गया तो 2 बचेगा माइनस में, और 8 को 6 से गुना कीजिए, 8 से 48 आ रहा है। यानी मेरा फैक्टर बिल्कुल सही है। अब क्या कीजिए? यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 कॉमन ले लीजिए, आपका x माइनस 8 यहाँ भी आ जाएगा। अब क्या कीजिए? x माइनस 8 को कॉमन कीजिए। तो आप x माइनस 8 को कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 8 इधर बच जाएगा आपका क्या? x प्लस 6 बच जाएंगे। ठीक है, यानी आपका देखिए कौन सा आ गया? x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है। देखिए ये मान लेते आपका ये कोई भी क्या है? यानी कोई भी भुज n भुजा है, पता नहीं हमको ना भुजा कितना है, तो मान लेते हैं आपका इसका भुजा n है। ठीक, अब देखिए इसका बाह्य कोण कौन होगा? ये आपका ये होंगे। अब मान लेते इसका भुजा कितना है? n है, तो ये एंगल कितना होगा? आपको पता होगा क्या होता है? 2π/n होते हैं। ये आपका बाह्य एंगल। ठीक है, बाह्य एंगल कितना होगा? 2π/n होते हैं। ठीक, ये तो ऐसा आप नहीं बनाएंगे तो देखिए दूसरा तरीका देखिए। चलिए ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं ना। दूसरा तरीका देखिए, ये आपका बताइए ये क्या कह रहा है? कह रहा है आंतरिक कोण सॉरी बाह्य कोण आंतरिक कोण का 2/3 है। देखिए बाह्य कोण तो आंतरिक कोण का, तो मान लेते हैं आपका ये क्या है? आंतरिक कोण है, इसे मान लेते हैं हम x। तो आपका ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा? तो 2/3x हो जाएंगे। ये हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य कोण आंतरिक कोण का 2/3 है। तो हम मान लिए इसका आंतरिक कोण x है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 2/3x हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि एक लाइन पर आपका ये एंगल कितना बनाते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं। यानी इसको दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 2/3x ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहाँ से आप x मान निकालिए, आपका आ जाएगा यहाँ 5x/3 भिंजोड़ कीजिएगा तो आएगा बट्टे 180, 5 से काटिए
5 या 15, 5 6 30। यहाँ से आपका x माना जाएगा 36 गुने 3, क्या आएगा 36 गुने 3 गुना कीजिए 36 18, 3 या 9 1 10, यानी कितना आ गया 108 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया 108 आ गया। अब देखिए x किसको माने थे, इसको माने थे ना, यानी ये आपका एंगल कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। तो ये आपका कितना होगा बाह्य कोण, तो क्या करेंगे हम 180 माइनस कर देंगे 108, ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री, क्या आएगा आपका 72 डिग्री आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी बहुभुज में आपका यानी बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला आता है आपका 2π/n होते हैं। ये आपका कितना है, तो ये आपका 72 है। 2π का मान रखिए कितना होता है 180 होता है, बट्टे आप n कीजिए बराबर 72 कीजिए, 200 काटेंगे आपका ये 36 आएगा, 36 पंचे आपका 180 होता है। कोना कोने गुना कीजिए तो आपका n के वैल्यू 5 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। क्या है आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। अब देखिए इसमें हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए एक तरीका है कि सबको आप भाग दीजिए। अब इसको आप भाग देने लगेंगे तो आपका बहुत सारे समय आपको बर्बाद हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपका बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अब भाग आपको नहीं देना है। क्या करेंगे, देखिए 3/5 है, ठीक, 1/3 है, 4/15 है और 2/10 है, 2/10 है। देखिए 2/10 है तो उसको काट दीजिए ना, 2 पंचे 10, 1/5 हो जाएगा। क्या इसको 2/10 लिखे हैं, 1/5 हो जाएंगे। फिर से लिखिए तो 3/5, 1/3, 4/15, 1/5, इसको करिएगा 1/5 आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस सभी को आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, ठीक है, यानी सभी का हर का एलसीएम करना है। एलसीएम कीजिए आप 5, 15, 3, 5 का एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा, ठीक। इसका एलसीएम आपको 15 आ जाएंगे, ठीक। अब सभी में क्या कीजिए 1500 मल्टीप्लाई कीजिए, सभी में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3/5 गुने 15, 3/5 गुने 15, 1/3 गुने 15, इसी तरह सब में कीजिए 4/15 गुने 15 और आपका आ जाएगा 1/5 गुने 15, ठीक। अब इसको काटिए 5 तिया 15, 3 पंचे 15, 15 कन 15, 5 तिया 15, क्या आ गया आपका, ये आ गया 3 तिया 9, ठीक। ये आ गया आपका 9 आ गया। ये कितना आ गया आपका, तो ये आया आपका यानी 3 पंचे, ये आ गया आपका 5, 9 आया, ये 5 आया, ये आपका कितना आया, तो ये आपका 4 आया, ये कितना आया, तो ये 3 आया। अब देखिए आपका इसमें सबसे कम कौन है, तो सबसे कम आपका क्या है 3 है। तो 3 किससे आया था 1/5 यानी 2/10 वाले से आए थे, यानी आपका ये सबसे क्या था, ये सबसे छोटा है। तो आपका 2/10 इसमें सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, सबको एलसीएम निकाल लीजिएगा हर का और सब में गुना कर दीजिएगा, और आपका जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होंगे यानी भिन्न होंगे, और आपका जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन देखिए 109 में क्या है, कह रहा है कि ए जो है वो 1/5 है बी का, और बी जो है 1/8 है सी का। तो कह रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, देखिए ए बराबर आपका है 1/5 इंटू बी है। अब क्या कि यहाँ से ए और बी का अनुपात निकालिए, तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका ए और बी का अनुपात आ गया 1/5 आ गया, ठीक। यहाँ से आप बी और सी का अनुपात निकालिए, तो सी को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या 1/8 आ जाएंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपका बी की जगह कितना है, बी की जगह आपका 8 है, यहाँ बी की जगह कितना है 1 है, क्या बी की जगह यहाँ 1 नहीं 5 है, क्या आपका 5 है, बी की जगह कितना है 5 है, तो यहाँ 5 है यहाँ 1 है, क्या करना पड़ेगा हमें सेम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कीजिए तो ये आपका 5 आ जाएंगे, और ये आपका 8 पंचे 40 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका बी 5 है और यहाँ भी आपका बी 5 है, तो ए की जगह आ गया 1, बी की जगह आ गया 5 और सी की जगह आ गया कितना, तो 40 आ गया। यानी आपका ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/5/40 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। अब देखिए 110 में क्या है, ये आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x एक
विषम पूर्णांक है यानी सम संख्या है तो करा निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए कोई भी x का कोई भी यानी सम संख्या मान लीजिए, कोई भी x सम संख्या मान लीजिए तो हम 2 मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या, इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। देखिए x हम क्या मान लिए, 2 मान लिए, क्योंकि आपका 2 क्या है, सम संख्या है। तो ये कह भी रहा है कि x क्या है, आपका एक सम पूर्णांक है। तो मान लीजिए 2, अब क्या कीजिए सब में x का मान 2 पुट कीजिए और जो आपका विषम संख्या आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएंगे। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 5 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 प्लस 5 देखिए क्या आ गया, 17 आ गया। 17 क्या आपका, तो ये आपका विषम संख्या है यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या आपका कह रहा है एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत 2 किलोग्राम कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2 किलोग्राम कम हो जाते हैं। तो कह रहा कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार क्या होगा। सिंपल देखिए क्या करेंगे, 14 गुने 40 करेंगे माइनस, बाद में एक छात्र चला गया यानी 13 छात्र बचा और औसत आपका 2 कम हो गया तो 40 में से 2 गया तब का 38 आ गया। ठीक, इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 को 4 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। 14 को 4 से क्या कीजिए, आप गुना कीजिए। अब इसको कैलकुलेट किए, आपका जो 0, 4 चौक 16 हासिल 1, ठीक, 4 एकन 4 1 5 यानी 560 हो जाएगा माइनस, इसको गुना कीजिए तो 13 को 38 से गुना कीजिए। 13 को 38 से गुना करना है आपको, 13 को 38 से गुना कीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना, 494 आ जाएंगे। अब माइनस कीजिएगा तो आपको 66 आ जाएंगे, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब कह रहा है कि इससे कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते हैं। देखिए आप ऑप्शन डी, इसमें देखिए आपका ई है, ई इसमें कहीं है नहीं है, तो हम इससे ये नहीं बना सकते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है, कर आपका कि महेश का जन्म सोमवार 29 जून को है तो उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्म होगा। रमेश का जन्म होगा, सॉरी महेश का जन्म क्या है, तो 29 जून को है यानी सोमवार को 29 जून को है। कराए उसी वर्ष में किस सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा। यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ था, 17 दिसंबर को हुआ था। देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए 29 जून से लेकर, ध्यान दीजिए 29 जून से लेकर 17 दिसंबर तक के बीच में देखना आपको कितने दिन आएगा, कितने दिन आएगा। तो देखिए आपका 29 जून था तो आपका यानी 30 का जून का महीना लगता है, तो एक दिन आपका बचा किस में, जून में एक दिन, और आपका जुलाई में 31 दिन, जुलाई के बाद जून जुलाई अगस्त में 31 दिन, आपका सितंबर में 30 दिन, फिर आपका अक्टूबर में 31 दिन, फिर आपका नवंबर में 30 दिन, और आपका दिसंबर में कितना, तो दिसंबर में आपका क्या है, 17 दिसंबर को जन्म हुआ है तो 17 दिन। सभी को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। सभी को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 171 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग देंगे और आपको देखना शेषफल क्या आता है। शेषफल आपका 3 आ जाएंगे। ठीक है, क्या हमको देखना है, शेषफल कितना आता है, तो शेषफल आपको 3 आ जाएंगे, यानी इस दिन के 3 दिन बाद इसका जन्म होगा। अब देखिए सोमवार था तो सोमवार का 3 दिन बाद 1 2 3, देखिए सोमवार का बाद मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। इसका मतलब है कि रमेश का जन्म किस दिन हुआ था, तो बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गुरुवार। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है कि श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, यानी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, ये आपका दक्षिण है 5 किलोमीटर दौड़ती है, और फिर वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर पूरब वह 7 किलोमीटर चलती है, पुनः वह दाएं मुड़ती है, यानी इसका दाएं ये हो जाएगा, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, और करा फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, इसका बाएं आपका ये हो गया, और वह 8 किलोमीटर चलती है, और करा अंत में वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है, ये दक्षिण हुआ और 8 किलोमीटर वह चलती है। अब कह रहा है वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब देख लीजिए आरंभ से आपका ये इस दिशा में है,
यानी आपका यहाँ है, यानी इस दिशा में अब देख लीजिए कितनी दूरी पर है। एक सेकेंड, कितनी दूरी है, ये देखिए कितनी दूरी पर है, ये 8 है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे सीधे मिलाइए, ये हो जाएंगे। ठीक, अब देखना पड़ेगा कितनी दूरी पर है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको ये देखिए कि ये इधर कितना आई है। ठीक, इधर आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा पहले 7, एक सेकेंड, ये 7 आए थे, ये 8, एक सेकेंड, पहले कितना आए थे, पहले दक्षिण को 5 आए थे ना, 5। देखिए 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ और 8 यहाँ, 7 5 12 8 20, यानी ये आप इधर 20 किलोमीटर आई है। इधर कितना गई है, इधर गई है आपका 7 और यहाँ 8, 8 7 15, यानी इधर गई है 15 किलोमीटर। ये कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका कर्ण। तो कर्ण होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए प्लस 20 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होते हैं, और आपका 20 का 400 होते हैं। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 625 आ जाएंगे। 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है आपका 25 होते हैं, यानी आपका इसका आंसर क्या आएगा, 25 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। दिशा भी देखना था, तो किस दिशा में थी, ये इस दिशा में थी, तो आप देख लीजिए इस दिशा में है। तो आपका एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व 25 किलोमीटर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है। ये देखिए आपका आसान क्वेश्चन है, इसका मान ही निकालना है। देखिए सबका इसमें अर्थ दिया हुआ है, देखिए 28 है, फिर आपका क्या है, यहाँ आपका क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं प्लस का अर्थ दिया आपका क्या, माइनस दिया है, तो माइनस कर देंगे। फिर आपका 11 है, यहाँ देखिए आपका गुना का अर्थ क्या दिया है, तो गुना का अर्थ आपका प्लस दिया है, प्लस 7 कर देंगे। फिर आपका माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, तो आपका माइनस का अर्थ इसमें भागा दिया है, भागा कर देंगे। फिर आपका भागा है, भागा का अर्थ आपका गुना है, तो गुना हम 5 कर देंगे। आप इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। आपका ये 28 है, आपका ये आ जाएगा 18 भागा आपका 9 आ जाएंगे, गुने आपका 5 आ जाएंगे। 9 दूनी 18, ये आपका 2 आ जाएगा, ये दोनों 2 से 5 में गुना हो जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 28 माइनस 10 आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है। राजू जो है रुपेश से 7 स्थान आगे है, यानी मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका रुपेश है, तो राजू इससे 7 स्थान आगे है, यानी इधर होगा 7 स्थान आगे होगा कौन, रुपेश। ठीक, सॉरी रुपेश, हाँ रुपेश नहीं, राजू होगा, कौन होगा, राजू होगा। ठीक, कह रहा है यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है, इसका स्थान इधर से कितना है आपका, तो आपका 17वां स्थान इसका इधर से है। तो कह रहा है आरंभ से राजू का स्थान ज्ञात करें, आरंभ से राजू का स्थान ज्ञात करें। अब देखिए इधर से आपका राजू का स्थान क्या आ जाएगा, तो 17 7 कितना हो जाएगा, 17 7 यानी 24 हो जाएंगे। यानी आपका अंतिम से आपका यानी राजू का स्थान क्या होगा, 24 हो जाएंगे। तो 39 में आपका इधर से इसका स्थान क्या होगा, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 39 माइनस 24 करेंगे और इसमें एक को ऐड कर देंगे, तो आपका जो 39 एक 40 हो जाएगा। 40 में से आप क्या कीजिए, 24 को माइनस कर दीजिए, क्या जाएगा आपका 16 आ जाएंगे। यानी आपका यानी इसका क्या होगा, 16वां स्थान हो जाएंगे आरंभ से। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 17 में देखिए क्या लिखा है, आपका खाली स्थान को भरना है। इसमें ऐसे लिखा है आपका पैटर्न लिखा है, PATTERN, क्या लिखा है, PATTERN लिखा है। ये यानी इसका फॉलो किया हुआ है। यहाँ आपका क्या होगा, P के बाद ये होगा PATT, इसके बाद क्या होगा आपका E होगा, फिर R होगा, ERN, फिर PATTERN, यहाँ फिर होगा PATTERN, क्या गया आपका, यानी RPTN, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 118 है। 118 में देखिए क्या है, यहाँ देखिए आप क्या है आपका 100 है, 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर। यहाँ क्या आपका 625 है, इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब देखिए ये 10 लीजिए और ये 25 लीजिए, दोनों का क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, आपका जगह
5 आ जाएंगे। यानी क्या किया है, इसका रूट निकाला है, यानी इसका रूट निकाला और इसका रूट निकाला है, दोनों को जोड़ दिया तो ये आपका 35 आ गया है। यहाँ पे देखिए ना 64 है तो यानी 8 का स्क्वायर होगा 64, ये आपका 400 यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 8 आपका 28, ये आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह इसमें भी करेंगे, ये आपका क्या है 36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और आपका हो जाएगा 225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 15, तो 15 और 6 को ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा आपका 21 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन आपका 119 है। यहाँ देखिए कैसे क्या, आप देखिए ए के बाद आप बी पर जाना है, तो देखिए ए से आप क्या कीजिए, ए से -5 पीछे जाना है, आपको क्या करना है, ए से 5 पीछे जाना है तो आपको भी आ जाएंगे, ठीक। भी से आप क्या कीजिए, भी से -7 पीछे जाइए तो आपका क्या आ जाएगा, ओ आ जाएंगे। ओ से आप माइनस पीछे 9 जाइए पीछे तो आपको एफ आ जाएंगे। एफ से आप यानी क्या होगा, तो यहाँ -11, यानी एफ से आपको 11 पीछे जाना है तो आपका आ जाएगा यू आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह आपका देखिए ई के बाद क्या आपका आई है, तो ई के बाद यानी ई के 4 प्लस करेंगे तो आपको आई आएगा। फिर आपका आई के बाद ओ है, तो आई से आप यानी आई से आप 6 प्लस कीजिए तो आपका ओ आ जाएंगे। ओ से आप 8 प्लस कीजिए तो आप डब्लू आ जाएंगे। इससे आगे क्या आएगा, तो डब्लू में हम +10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा जी आ जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा क्या, यू जी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या किया, इसमें आप क्या कीजिए, पहले 5 से क्या कीजिए, आप भाग दीजिए, ठीक। फिर इसमें 5 को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 260 आ जाएंगे। इसी तरह आपका यहाँ क्या है, यहाँ क्या कीजिए, 260 में आप क्या कीजिए, पहले 4 से आप भाग दीजिए, फिर इसमें क्या कीजिए, 4 को ऐड कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा 69 आ जाएंगे। इसी तरह क्या कीजिए, आप इस 69 में आप क्या कीजिए, तो पहले 3 से भाग दीजिए, फिर 3 को ऐड कर दीजिए, आपका 26 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ क्या किया है, 26 में आप क्या कीजिए, अब 200 भाग दिए और इसमें 2 को ऐड कर दीजिए, देखिए 13 जगह, 13 में 2 को 15 आ जाएंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, तो आपका क्या आएगा, देखिए पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, अब होगा 1 से, तो क्या कीजिए, पहले 15 में 1 से भाग दीजिए और इसमें क्या कीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए, तो 15 का 15 प्लस 1 यानी 16 हो जाएंगे आपका इसका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।